अरे और भाई भाई पांडे जी, क्या हाल जी? बढ़िया है। बढ़िया है। और बताओ। बढ़िया है, अपना सुनाइए। बढ़िया है सब। क्या हो रहा है? बस ऐसे घुमाई चल रहे थे। कल 15 अगस्त है ना? हाँ यार, तुमने तो याद दिला दिया। हाँ यार, सही बात है। कल तो और पांडे जी? और बढ़िया है, कल बढ़िया मनाएंगे, झंडा वंडा फहराएंगे। हो अच्छा। झंडा फहराओ। तो कल 15 अगस्त है। हाँ 15 अगस्त तो पांडे जी, ये 15 अगस्त क्यों मनाया जाता है? हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ था, हाँ हमने भी 15 सुना अगस्त कि को जानते हैं आज़ाद क्या? है। हमारे देश को 1947 में आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को। आज़ादी मिली थी। और जब अंग्रेजों से हम लोग मतलब कि गुलाम बने थे, तो अंग्रेजों की गुलामी हम लोगों को छुड़वाया गया है, तब से हमें आज़ादी मिली है। तो तभी से सिस्टम रीति रिवाज के हिसाब से जैसे चला आ रहा है कि अब आज के दिन आज़ादी मिली, तो आज के दिन हम ये त्यौहार मनाएंगे, मतलब कि 15 अगस्त मनाएंगे। एक चीज़ हमारे नहीं समझ में आ रहा है हाँ कि हम लोग मानव जो है, मतलब मनुष्य है, हाँ। तो मानते हैं आज़ाद है, अपने मन का जो भी करना चाहता है करता है, बढ़िया खाता पीता है। क्या हम जान सकते हैं कि सभी जीव आज़ाद हैं या नहीं? मतलब आपके कहने का मतलब है कि सभी जीव आज़ाद हैं, या कि मतलब कि उनको वो अपने मन का करते हैं या होता है, उनके मन का फिर भी नहीं होता है। हाँ, नहीं होता है ना। सभी मानो तो कर सकता है, अपने मन का काम कर सकता है, लेकिन सभी जीव यहाँ तक कि चींटी से लेके चींटी, हाथी, बिल्ली, गधा है ना, सब जैसे घोड़े गधा जो भी हैं, तो ये क्यों नहीं आज़ाद हैं? इनको तो लोग बांध रखते हैं, बांध के रखते हैं। और इनको देखिए चींटी ऊटी को जो है अपना पैर से कुचल भी डालते हैं। और क्या ये आज़ाद क्यों नहीं है? देखो हमें ये बताता कैसे हूँ। आज़ाद होंगे? ये एक जो आपने बताया कि कुत्ता है, गधा है, बिल्ली है ना, हाँ। घोड़ा, बैल, बकरी जो भी है, ये सब 84 लाख योनियों में आते हैं। 84 ये लाख 84 लाख योनियाँ क्या है? यही तो बता रहा हूँ। ये कुत्ता, गधा, बिल्ली जो भी है, ये 84 लाख योनियों में आते हैं। हमारी जो एक, जैसे हमको मनुष्य का शरीर मिल गया है ना, किसी ये आत्मा एक है। अच्छा। उसको कभी गधा का जन्म मिलता है, कभी जन्म जैसे हमारा होता है ना, पुनर्जन्म, जो जैसे हम अभी बार मर गए, अब पता नहीं गधा बनेंगे, बिल्ली बनेंगे, है ना, जैसा कर्म करेंगे वो कर्म पर निर्भर करता है। और कर्म कैसे करने चाहिए, उसके लिए हमारी गीता बताती है, हमारे वेद शास्त्र बताते हैं। आपने कभी पढ़ा है गीता को? वेद नहीं, अभी तक तो नहीं पढ़ा है, मैं बताता हूँ, लेकिन सुना हूँ। हाँ, जैसे कि गीता वेदों का जो बात है चली आ रही है, ये भी हमारे गीता भी हमारे मतलब कि कोर्ट में मानी जाती है ना, रख के उसमें हाथ कसम खाते हैं लोग, है ना, तभी तो गीता हमारी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है ना। सभी वेदों, चारों वेदों का सारांश है गीता में जी, है ना। तो हम लोग गीता को मान के चलते हैं, और गीता में बताया गया है जो ब्रह्म लोक तक गए साधन पुनरावृत्ति में, मतलब फिर भी उनका जन्म मृत्यु होता है। अच्छा। तो आप कह रहे हैं 84 लाख योनियों, मतलब हमारा देश आज़ाद है, तो हम लोग जीव आज़ाद क्यों नहीं है? हाँ, यही मैं जानकारी करना चाहता हूँ, है ना। तो जीव की आज़ादी जानते हो कैसे मिलेगी? वो एक सत साधना होती है, और परमात्मा ने तो बताया है कि हम सभी जेल में हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग तो बाहर है ना। अरे बाहर तो हैं, हाँ? लेकिन ये पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी, हाँ, ये गोला बना हुआ है, हम इसके बाहर तो नहीं जा सकते। हाँ, देखो, बात तो सही लोग है। तो गए चांद तक, देखो चंद्रयान भेज दिया गया है ना, वहां तक गए, फिर भी आना पड़ा उनको। मतलब सही है तो यही है रास्ता ना हमारा, बाहर रुक नहीं सकते कहीं पर, पृथ्वी के बाद कहीं रुक सकते हैं? देखो तो हम काल के जाल में हैं। हाँ, कहते हैं हमारी आज़ादी नहीं हुई। आज़ादी कैसे नहीं हुई? क्योंकि आप लोग भौतिक जीवन में तो अपने आप को आज़ाद समझ रहे हो, लेकिन जो है आध्यात्मिक दृष्टि से, संतों की दृष्टि में कहते हैं 3 लोग पिंजरा भया पाप पुण्य 2 जाल, और सभी जीव भोजन वह खाने वाला काल। उन्होंने तो बता दिया कि 3 लोग पिंजरा है, जब तीनों लोग पिंजरा हुए तो हम तो जेल में हैं, समझो। जेल में हैं। समझ में आएगा नहीं? है ना जी। 3 लोग पिंजरा है, तीनों लोग में हम लोग जेल में हैं। इनसे हमको आज़ादी मिलनी, तीनों लोगों से, यानी स्वर्ग से भी ऊपर हमें जाना है, तभी हमें आज़ादी मिलेगी। वही चीज़ हमको जानकारी करना है। ये कैसे होगा? ये देखो आज़ादी इसके लिए परमात्मा जो है चारों युगों में आते हैं। अच्छा। चारों युगों में आता है, तो लेकिन मिला तो कभी नहीं है। मिला कभी नहीं। हाँ, लेकिन मैं तो
इसी युग में आया हूँ तो कैसे मिलेगा सही। वो तो आपको भी प्रमाण नहीं मिला ना, आपको प्रमाण चाहिए एक मतलब, हाँ। सबूत चाहिए ना। हाँ। इसके लिए परमात्मा ने एक वाणी बोली है कि कबीर साहब ने बोली है कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, हाँ। और त्रेता नाम मुनींदर मेरा, हाँ। द्वापर में करुणा मैं कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। समझ में आया? कलयुग में कबीर नाम से आए। हाँ, वही कबीर दोहा वाले हैं क्या? हाँ, वो तो कबीर दास जी हैं ना। वो दास जी तो हैं, हाँ। लेकिन वही कबीर है, उनको हम लोगों ने पहचान नहीं पाया। और लिखने वालों ने उनको ऐसा लिख दिया कि ये ब्राह्मण के गर्भ से जन्म हुआ, ऐसा ऐसा। वो जाने दो, उसको बात की बात है। हाँ। लेकिन हम लोग अपने शास्त्रों से प्रमाण लिख हाँ। देते हैं। हमारे गीता जी में प्रमाण है जी। जैसे कि जब त्रेता में राम जी आए थे तो राम जी को कोई भगवान नहीं मान पाया। हाँ। अब राम को भगवान मानते, इसी अब तरह ऐसा ही हुआ, ऐसे ही हुआ। देखो आज कबीर पंथ कितने सारे चल गए हैं ना। जी जी जी। लेकिन हम लोगों को क्या सभी पंथों से एक निष्कर्ष निकालना है। अच्छा ठीक है, वो मतलब आज़ादी कैसे मिलेगी? ये तो आज़ादी मिलेगी आपको सत भक्ति से। सत भक्ति से। हाँ। सच्ची भक्ति मतलब सच्चे भगवान की भक्ति। जी जी जी। और वो मिलेगी आपको तत्वदर्शी संत की खोज करने से। तत्वदर्शी संत की। हाँ, आपको तत्वदर्शी संत की खोज करनी पड़ेगी, तब जाके आपको वो आज़ादी मिलेगी, वो पूर्ण मोक्ष मिलेगा, जिससे तुम्हारा तो ये 84 लाख योनियों से चक्र छूट जाएगा। आज़ादी मिलेगी। 3 लोग पिंजरा से जेल से निकल जाओगे बाहर, तब आज़ादी मिलेगी, तब आज़ादी मिलेगी। उसको वही आज़ादी है। हाँ, वो आज़ादी मीन है। हाँ। और इसके लिए जानते हो क्या करना पड़ेगा? कहते हैं 7 दीप 9 खंड में, अच्छा। गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके, गुरु करे सो होए। अच्छा। हाँ, गुरु जी का इतना महत्व होता है। मतलब कि आपको गुरु बनाना पड़ेगा। अच्छा। और वो गुरु जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। ये राम भी तो गुरु बनाए थे। और क्या, राम जी भी गुरु बनाए हाँ, थे। वही तो लीला दिखाए थे ना कि हाँ। मतलब जो भी मनुष्य आता है, जो भी जीव आता है, सभी को गुरु बनाना चाहिए। अच्छा। तभी आगे आपने नहीं बनाया अभी तक गुरु? नहीं। आप बनाए हो? अभी तो नहीं ओ बनाया। अभी क्या उम्र है गुरु बनाना, भक्ति का? अभी तो यार यही तो, इसीलिए तो आप लोगों को ज्ञान की कमी है। ओ, आप बना रखे हो? और क्या, मैं तो बना रखा हूँ। तो लेकिन गुरु तो कई हैं, किसको बनाया जाए ये वो चीज़ें? आप देखो, आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इंटरनेट इतना ज़्यादा फेमस हो चुका है। हाँ। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यूट्यूबर सब आगे आ रहे हैं। जी। है ना? जी। तो आप उनमें से सर्च करिए, सब संत जो आपको संत लगते हैं कि अच्छे संत हैं, जिनकी भक्ति अच्छी है, तो उनका संत सर्च कीजिए, उनको देखिए चैनल पे, उनको सुनिए। और उन्हीं में एक संत आते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। अच्छा। उनका चैनल भी सर्च कीजिए, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, उनको भी देखिए और उनको भी देखिए, दोनों में मतलब कि मिलान कीजिए कि इनका क्या, किसका क्या सही है। वो तो जेल में है। और ये जेल में तो हैं, लेकिन जेल में होते हुए भी इनका ज्ञान आज पूरे जगत में फैल रहा है। अच्छा। हाँ, ये तो हमने सुना है ना? हाँ, कि मतलब ये जब जेल गए थे, हाँ। उसके पहले इनके शिष्य बहुत कम थे। हाँ। हाँ, लगभग 40,000 के आसपास। अब तो बहुत करोड़ों में है। अब तो हर गांव में आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब हर जिले में। हाँ, सुनाई तो पड़ रहा है। हर जिले में मतलब हज़ारों से ज़्यादा भी भक्त मिलते हैं। अब तो इनकी करोड़ों के ऊपर से मतलब जनसंख्या पहुंच गई है, भक्तों की, अनुयायियों की संख्या करोड़ों पार कर गई। अच्छा। जब बहुत तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते थे ना, उस सभी शास्त्रों में मिलान किया गया, सब सत पाया गया एकदम। चलिए ठीक है, और फिर हम लोग भी तैयारी करते हैं ये आज़ादी का। जैसे कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसी वैसे तरह ही हम लोग आज़ादी, हम सभी जीव इस बंधन से आज़ादी होंगे। 84 लाख के बंधन से हम लोगों को मुक्त होना, ये भी एक आज़ादी है हमारी। इस बंधन से आज़ादी पाने के लिए हम तत्वदर्शी संत की खोज करके उनके शरण में जाएंगे। हाँ, और क्या। अब मैं भी बता रहा हूँ, आप पहले उनका ज्ञान सुनो, और जब आपको ज्ञान समझ में आ जाए तो उसके बाद आप भी नाम दीक्षा ले लेना। हाँ, और आपकी सारी बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद सभी का। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
और अपना जो भी सुझाव हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद जी। धन्यवाद।